हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर मन स्टैक प्रोजेक्ट सीरीज, जिसमें हम पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है वो एडमिन पैनल के साथ बना रहे थे। हमने अब तक स्किल्स बना ली, प्रोजेक्ट्स पेज बना लिया, एजुकेशन बना लिया, एक्सपीरियंस बना लिया, प्रोफाइल पेज भी हमने बना लिया था। अगर देखा जाए तो हमारा पोर्टफोलियो यहाँ तक भी जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, अगर यहाँ तक इसको छोड़ दिया जाए और हम जो है वो अपना जो है वो यूज़र का जो पेज है जहाँ पे काफ़ी सारे यूज़र दिखाई जाएंगे, मतलब कि जो एक्चुअल हमारा पोर्टफोलियो पेज होगा, हमारा लैंडिंग पेज होगा, वो अगर बनाया जाए तो बनाना इसका परफेक्ट होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें और चीज़ें ऐड करूँगा। एक तो मैं ऐड करूँगा यहाँ पर रिव्यूज़। पिछला मैंने पोर्टफोलियो बनाया था ना, मैंने खुद से उसमें रिव्यूज़ ऐड नहीं थे। मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ और आपको पोर्टफोलियो के ऊपर रिव्यू दे सकें, मतलब आपका पोर्टफोलियो लाइव होगा जब डोमेन के ऊपर, आपके डोमेन के ऊपर, जैसे आपका नाम एहसन है तो ehsan.com डोमेन के ऊपर जब आपका पोर्टफोलियो लाइव होगा तो लोग जो है आपके काम को रिव्यूज़ दे सकें। तो हम जो है इसलिए तो हम क्या करेंगे, रिव्यूज़ वाला एक सिस्टम ऐड करेंगे। और दूसरा जो है यहाँ पर हम सर्विसेज का ऐड करेंगे। मतलब जो जिसका पोर्टफोलियो होगा वो चाहता है कि अपनी सर्विसेज ऐड कर पाए। अभी तक जो है पोर्टफोलियो में लोग ऐसा होते हैं कि प्रोजेक्ट दिखाते हैं, स्किल्स दिखाते हैं, एजुकेशन दिखाते हैं, एक्सपीरियंस दिखाते हैं, अपनी कुछ और डिटेल्स दिखाते हैं, एड्रेस वगैरह सब कुछ डिटेल दिखाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ वहाँ पे ना लोग, मतलब यूज़र जो होगा पोर्टफोलियो का, जिसका जो एडमिन होगा, फर्ज करें मैं वेब डेवलपर हूँ तो मैं अपनी सर्विसेज ऐड कर पाऊँ कि मैं कौन कौन सी सर्विस देता हूँ और उसकी प्राइसिंग क्या होगा। अगर प्राइसिंग जो है हम ऑप्शन रख लेंगे कि वो प्राइसिंग जो है अगर डिस्क्लोज करना चाहता है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से जाते हैं हमारे सर्वर में, हमारा कोड जो है वो कोई यहाँ तक पहुँच चुका है, क्लाइंट का यहाँ तक है, सर्वर का यहाँ तक है। ठीक है, हमने काफ़ी सारे मॉडल्स लिखे, हमने काफ़ी सारे कंट्रोलर्स लिखे, आप देख सकते हैं। वो अगर मैं ओपन करूँ तो काफ़ी सारा कोड जो है वो बन जाएगा। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो देख के आइएगा। हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे मॉडल में और यहाँ पे बनाएंगे सर्विस। सर्विस होगा ना, सर्विस मॉडल डॉट के सर्विस होगी। तो सर्विस का मॉडल बनेगा, इंपोर्ट कर लेंगे हम मंगोस को। मंगोस जो कि हमारे डेटाबेस का जो है वो मोंगो डीबी का जो है वो ओरम है। और हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे डेटाबेस को एक्सेस करने में। कॉन्स सर्विस स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मंगोस, मंगोस डॉट स्कीमा। स्कीमा करेंगे और ये एक मेथड होगा, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओपन करेंगे। ऑब्जेक्ट ओपन करने के बाद एक और ऑब्जेक्ट ओपन करेंगे जिसमें हम टाइम स्टैम्प्स लिख देंगे। टाइम स्टैम्प्स हम हर दफ़ा लिखते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट कब क्रिएट हुआ है। और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे सर्विस को। इसके अलावा यहाँ पे हम एक और चीज़ लगाएंगे कि मॉडल जो है जब एक बार क्रिएट होता है ना, तो हम चाहते हैं दोबारा क्रिएट ना हो। मंगोस डॉट मॉडल्स डॉट सर्विस हम ऐसे लगाएंगे, अगर मॉडल हमारे पास पहले से मौजूद है तो दोबारा से क्रिएट ना हो। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब सर्विस के अंदर होगा क्या, सर्विस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। मैं पूछ लेता हूँ चैट जीपीटी से क्या क्या होना चाहिए। मुझे आइडिया नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले से तैयारी नहीं की इसकी रिकॉर्ड करने की वीडियो। मैं आपके सामने लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया भी था कि मैं यहाँ पे कोडिंग जो है वो लाइव करता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या बनाने वाला हूँ क्या नहीं। ठीक है, मैं जो चीज़ एरर आते हैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं बताऊँगा उसे। मुझे पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए एडमिन पैनल के लिए ये चाहिए, तो मुझे बताओ क्या क्या ऐड करूं कि यूज़र जो फ़र्ज़ करो कुछ भी ऑनलाइन काम करता है, जैसे कि एडिटर, वेब डेव, ऐप डेव, एर एक्सेट्रा, तो मुझे बताओ सर्विसेज मॉडल में क्या आएगा, उसकी कौन सी सर्विसेज होंगी जो वो ऐड कर पाएगा। ठीक है, तो हम उससे यही कह देगा सर्विस मॉडल में जो है वो, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सर्विस मॉडल में क्या है, तो वो मॉडल बना रहा है। इसमें देखते हैं क्या क्या बना के देता है वो। उसने वैसे काफ़ी सारी चीज़ें बना दी हैं। टाइटल दिया है सबसे पहले, तो ठीक है, टाइटल हमें चाहिए, हाँ चाहिए, टाइटल चाहिए, हमें स्लग नहीं चाहिए। इसमें से कॉपी कर लेते हैं वैसे इसको। इसमें जो चीज़ चाहिए होगी वो ले लेंगे, जो नहीं चाहिए होगी वो नहीं लेंगे। तो हमने जो है यहाँ पे उसको कॉपी कर लिया, चैट जीपीटी ने दिया था। हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले टाइटल चाहिए हमें, यहाँ चाहिए रिक्वायर्ड ट्रू, स्लग नहीं चाहिए हमें, स्लग रिमूव कर देंगे यहाँ से। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, हाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए हमें जो कि हमें दिखाई जाएगी। या फिर हम कहते हैं कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसीलिए डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन ही ले लो। ओके, हम डिस्क्रिप्शन लेंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या ज़रूरत है, आइकन, आइकन काइंड ऑफ कह सकते हैं कि आइकन भी हमें चाहिए होगा, नहीं तो हम यहाँ पे कह देंगे
आइकन नहीं चाहिए हमें, चाहिए होंगे इमेज, इमेज चाहिए होगी हाँ। सर्विस इमेज होगी ये, ठीक है, टाइप स्ट्रिंग होगा। कैटेगरी हमें कैटेगरी है वो यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग देंगे, इनम नहीं देंगे हम इसे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट भी नहीं होगा यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट भी नहीं होगा हाँ, ठीक है। कैटेगरी डिफ़ॉल्ट ये ठीक है ओके। कैटेगरी स्ट्रिंग होगी, ठीक है, हम इसको रिक्वायर्ड ट्रू नहीं रखेंगे। सर्विस इमेज जो है वो रिक्वायर्ड ट्रू होगी। सर्विस की जो है इमेज जो हमें चाहिए चाहिए चाहिए, कैटेगरी भी हमें चाहिए चाहिए, वो कैटेगरी बताना चाहिए ना क्या कैटेगरी है उसकी। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन भी हमें चाहिए चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजीज़, टेक्नोलॉजीज़ में एरे होगा तो एरे में हाँ हम ऐड कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज़ को, हाँ सही है। हम ऐसे कर सकते हैं ना उसको, भाई एक इनपुट बॉक्स दे दें, उसमें कहेंगे भाई टेक्नोलॉजीज़ ऐड करते जाओ, तो वो टेक्नोलॉजीज़ एक एरे के अंदर जो है वो ऐड करता जाएगा, तो हम एक एरे दे सकते हैं उसको, हाँ सही बात है। फीचर्स फीचर्स भी मेरे ख्याल में रहने देते हैं अभी, अगर हमने कभी चाहिए होंगे तो। देखो डिस्क्रिप्शन होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजीज़ भी होंगी और फीचर्स भी होंगे, तो हमें टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में यहाँ। नहीं ओके, डिस्क्रिप्शन के अंदर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा जिसके अंदर कौन क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ होंगी, क्या उसने चूज़ किया होगा, तो बस सब कुछ उसके अंदर होगा ही ना। तो हमें क्यों चाहिए ऐसे फजूल में टाइम वेस्ट करना इन सारी चीज़ों को। अगर हम ऐड करना चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन इतना फालतू टाइम नहीं है ना हमारे पास कैसे चीज़ें ऐड करें। आपको सिखाया जा रहा है, आप खुद बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। प्राइस हमें चाहिए होगी, रिक्वायर्ड ट्रू नहीं होगी ये। हाँ प्राइस अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं रिक्वायर्ड ट्रू। हाँ प्राइस टाइप नहीं, प्राइस जो हम रिक्वायर्ड ट्रू रखेंगे, और प्राइस टाइप भी हम नहीं रखेंगे, प्राइस रखना चाहे तो रख सकेगा और रख सकेगा वो, और ठीक है। डिलीवरी टाइम होगा, हाँ डिलीवरी टाइम होना चाहिए। फीचर ये क्या आ रहा है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू कह रहा है वो, डिलीवरी टाइम रिक्वायर्ड ट्रू कह रहा है। नहीं हमें नहीं चाहिए। हमें इसके अलावा चाहिए, जो चाहिए वो क्या चाहिए, रख देते हैं रिक्वायर्ड ट्रू प्राइस का भी, क्योंकि बाद में हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि कब जब हम पोर्टफोलियो में जो चीज़ दिखाने लगे ना, कार्ड एक कार्ड होगा उसमें, पोर्ट सर्विस कार्ड होगा, वो चीज़ें दिखानी है हमने। तो मैं नहीं चाहता कि अगर प्राइस नहीं है तो वो जो है कार्ड में थोड़ी सी मिसिंग डिटेल्स हों, तो इसलिए मैं कहता हूँ प्राइस रिक्वायर्ड सब कुछ होना चाहिए। फीचर्ड भी रिमूव कर देंगे, इसमें फीचर नहीं चाहिए हमें। और स्टेटस स्टेटस भी नहीं चाहिए हमें, ऑर्डर भी नहीं चाहिए हमें। बस ठीक है, ये चीज़ें चाहिए थी, जो चीज़ें हो गई हैं। क्या चाहिए हमें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सर्विस इमेज, कैटेगरी, प्राइस और डिस्क्रिप्शन, डिलीवरी टाइम चाहिए, ठीक है। और कहाँ से अगर हम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। सर्विस हमारा मॉडल जो है वो बन चुका है, सर्विस मॉडल हमारा बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सर्विस कंट्रोलर बनाते हैं। सर्विस कंट्रोलर में जाएंगे और सर्विस डॉट कंट्रोलर्स डॉट जेएस बनाएंगे, इंपोर्ट कर लेंगे सर्विस कंट्रोलर को, सर्विस मॉडल को इंपोर्ट कर लेंगे हम यहाँ पे। सर्विस मॉडल है भाई, सर्विस नहीं है। हाँ सर्विस नहीं है भाई, हाँ सर्विस मॉडल है। इसके अलावा हमें यूज़र मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूज़र को भी चेक करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा कि यूज़र जो है वो लॉगिन है भी या नहीं। तो इंपोर्ट कर लेंगे यूज़र मॉडल को, हाँ यूज़र मॉडल से, ठीक है। इसके अलावा हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, वो है जब हम इमेज को अपलोड करवाएंगे, हाँ जो हमें अपलोड और क्लाउडनेट चाहिए होगा। अपलोड ऑन क्लाउडनरी जो है हम पोर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें इमेज अपलोड करवानी होगी। तो मैंने एक फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ था, पिछली वीडियो में आपको बताया था कैसे बनाया। मैंने फंक्शन क्लाउडनरी के ऊपर जो है इमेज अपलोड करवाएगा ये। हम इसके अंदर जो है बफर दे देंगे और फोल्डर का नाम दे देंगे, तो ये इमेज अपलोड करवा देगा। इसके अलावा हमें और कोई चीज़ नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, बाद में देख लें अगर कोई और चीज़ इंपोर्ट की जरूरत हुई तो। एक्सपोर्ट कौन करेंगे, एड सर्विस इज इक्वल टू एसिन को बनाएंगे, रिक्वेस्ट बनाएंगे, रिस्पॉन्स बनाएंगे, और ट्राई कैच में हम इसको लिख लेंगे। ट्राई कैच में हम कंसोल डॉट लॉग एरर कर देंगे, एरर कहाँ पे आया है ये भी बताना होगा, एरर आया है ऐड सर्विस के अंदर। और रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन सक्सेस। जैसा मेरा पैटर्न है कि मैं सक्सेस लिखता हूँ उसके बाद मैसेज लिखता हूँ, तो सक्सेस और मैसेज आ गया, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं कि हमें फंक्शन जो है वो डिलीट वाला भी चाहिए और इसके अलावा गेट वाला भी चाहिए। मैं सर्विस को एडिट नहीं करवाऊंगा, एकदम ऐड होगी तो होगी, उसको डिलीट कर सकता है यूज़र, एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। एडिट ना फजूल ही टाइम पास है यार एडिट, ठीक है। मैंने पहले पोर्टफोलियो बनाया था उसमें एडिट करवाया था, फंक्शन है, लेकिन काम का नहीं है इतना, जिसने एकदम ऐड कर लिया है
वो सही तरीके से ऐड करेगा ना चीज़, उसको एडिट करने की क्या ज़रूरत है। तो हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट सर्विस देंगे और यहाँ पे हम देंगे गेट एडमिन सर्विसेज। सर्विसेज के स्पेलिंग गलत हो रहे हैं यार मेरे से। सर्विसेज 3 कंट्रोलर में हमेशा की तरह जैसे हमने स्किल में बनाए थे 3 कंट्रोलर, ठीक है, और प्रोजेक्ट में बनाए थे 3 कंट्रोलर, वैसे ही सेम कंट्रोलर बनेंगे, सेम लॉजिक होगा, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। मैं आप स्पीड मारूंगा, जो एआई मुझे रिकमेंडेशन देगी मैं कर लूँगा। टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइस करेगा, डिलीवरी टाइम ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट यूज़र आई डी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आई डी क्या देख लूँ कि भाई ये चीज़ें हैं ना। सर टाइटल डिस्क्रिप्शन सर्विस इमेज आएगी, सर्विस इमेज तो लेंगे कैटेगरी पर, हाँ ठीक है। और इसके अलावा हम लेंगे लेट सर्विस इमेज है हम बना के रख लेंगे। हम चेक करेंगे कॉन्स यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र मॉडल और फाइंड पे ऐड आएगा। यूज़र नहीं है तो निकाल दो बाहर उससे, हमेशा की तरह यही करते हैं हम, पहले यूज़र चेक करते हैं, यूज़र नहीं है तो निकाल दो बाहर उसे। सर्विस इमेज मैंने एक वेरिएबल बना के रख लिया लेट की वजह तक उसको चेंज कर पाए हम क्या करेंगे, इफ़ रिक्वेस्ट इफ़ टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं है तो उसी एरर दे दो कि फील्ड्स रिक्वायर्ड है सारी। इफ़ नॉट रिक्वेस्ट डॉट फाइल, अगर फाइल नहीं है तो उसे कहेंगे भाई इमेज अपलोड करो, इमेज रिक्वायर्ड है हमारी, ठीक है। और अगर है तो फिर तुम क्या करो, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्राई कैच स्टेटमेंट लगा देंगे। ट्राई कैच में तो ट्राई कैच लगा रहे हैं हम, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे कि इमेज एरर आ चुका है, रिटर्न करवा देंगे रिस्पॉन्स के भाई क्लाउडनरी में अगर कोई इमेज एरर आता है तो हम कैच करवा लेंगे, उसको एरर करवा देंगे। यहाँ पे हम सर्विस इमेज जो है वो अपलोड करवाएंगे और हमारे फंक्शन के अंदर क्या देंगे, फाइल डॉट बफर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बफर देंगे और इसके अलावा हमें फोल्डर का नाम देना पड़ेगा। फोल्डर का नाम हम दे देते हैं सर्विस इमेजेस, ठीक है। तो हमारे इस तरह इमेज अपलोड हो जाएगी हमेशा की तरह, जैसे इमेज अपलोड होती है, कोई एरर आएगा तो हैंडल हो जाएगा एरर। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्राई कैच के नीचे अब इमेज अपलोड हो चुकी है, डाटा हमारे पास आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, न्यू सर्विस को क्लिक करेंगे, हम सर्विस को क्रिएट करवाएंगे डाटाबेस में। और ये सर्विस क्रिएट हो जाएगी और फिर हम क्या कर देंगे, सर्विस मॉडल डॉट सेव यूज़र आई। हाँ एक चीज़ रह गई यार, याद दिला दिया। हमेशा से हमारे जो है ना, हाँ मॉडल के अंदर यूज़र आईडी होती है, ठीक है। मतलब ये बताती है कि यूज़र कौन सा यूज़र है जिसने इस सर्विस को क्रिएट किया है। तो हमें पता होना चाहिए कि इस सर्विस को किसने क्रिएट किया। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे जो है वो एडमिन के सर्विसेज को निकाल के ला के शो करवाएंगे। तो हम शो करवाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि भाई यूज़र की आईडी कौन सी, तो हमें यूज़र की आईडी लेनी पड़ेगी यहाँ से, जो कि हमें यूज़र आईडी ले ली है, ठीक है। तो हम यूज़र आईडी पास करनी पड़ेगी हमेशा की तरह, जैसे हमने स्किल कंट्रोलर में किया था ना। स्किल मॉडल में देखो, स्किल मॉडल में हमने यूज़र आईडी स्किल में, इसके अलावा प्रोजेक्ट मॉडल में हमने यूज़र आईडी ली थी, एक्सपीरियंस मॉडल में, एजुकेशन मॉडल में, हर जगह हमने जो है ये चीज़ें ली हैं। तो इसलिए मुझे याद भूल गया था। ठीक है, हमारा जो है वो ऐड सर्विस कंट्रोलर बन चुका है, इसमें कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। अब हम करते हैं डिलीट सर्विस। डिलीट सर्विस के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉन्स्ट सर्विस आईडी। ये कोड लिख लिया एआई ने, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये चीज़ें हम बार बार कर चुके हैं। सर्विस आईडी लेना और सर्विस, पहले हम कॉन्फ यूज़र आईडी भी ले लेते हैं, रिकवर यूज़र आईडी से हम फाइंड करते हैं यूज़र को। फाइंड होता है तो ठीक है, अगर नहीं फाइंड होता तो इसको निकाल दो बाहर। ये अगर यूज़र ही लॉगिन नहीं है तो हम इसको क्यों आगे जाने दें। यूज़र लॉगिन है तो फिर हम क्या करेंगे, सर्विस को जो है वो डिलीट करवा देंगे सर्विस आईडी की मदद से। सर्विस आईडी पास करेंगे, डिलीट करवाएंगे मैनेजमेंट से। इसी मेथड को हम यूज़ कर चुके हैं बार बार, तो हम एक्सप्लेन करेंगे जरूरत नहीं है कि ये क्या है। और फिर सर्विस फाउंड नहीं हो तो उसको एरर दे दो, अगर सर्विस फाउंड होती है तो हम उसको रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे डिलीट का। एडमिन के लिए हम यूज़र आईडी लेनी पड़ेगी, यूज़र आईडी ले लेंगे और यूज़र आईडी लेने के बाद यूज़र को फाइंड कर लेंगे। यूज़र फाइंड होता फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इस यूज़र की हेल्प से सर्च कर लेंगे हमारे सर्विस मॉडल के अंदर के उस सर्विस पर्टिकुलर सर्विस ये हमारे पास है भी या नहीं। तो ये सर्विस फाइंड हो चुकी है, ठीक है। सक्सेसफुली हमारे जो है वो 3 कंट्रोलर बन चुके हैं। यही कंट्रोलर थे जो हमने बनाए थे, ठीक है। अब हम बिना टाइम ज़ाया किए जो है वो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लाइंट की तरफ। हम क्लाइंट में जो है वो सर्विस का पेज बनाएंगे और उस एपीआई को वहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जैसे हमने पहले कब से एपीआई को कनेक्ट किया है। अच्छा गाइज, मैंने ना एपीआई को यहाँ पे पोस्टमैन में टेस्ट कर लिया था, स्किल सर्विस को मैंने तीनों एपीआई टेस्ट कर ली थी, ठीक है। मैंने आपको दिखाना लाजमी नहीं समझा क्योंकि एपीआई टेस्ट करना आसान होता है और मैं चाहता नहीं था कि मेरी वीडियो का लेंथ जो है वो बड़ी हो जाए, ठीक है। तो मैंने टेस्ट कर ली थी। इसके अलावा मैं एक चीज़ भूल गया था, मैं राउट्स लगाना भूल गया, तो राउट्स मैंने खुद ही लगा दी। आप भी लगा लीजिएगा राउट्स, अगर आपको इनकेस राउट्स ने अगर आपने नहीं लगाए तो।
ठीक है, मैं कोई चीज़ स्किप कर दूँ, तुम समझिएगा कि आप वो खुद कर सकते हैं, ठीक है? मैं इसलिए स्किप करता हूँ कि आप वो खुद कर सकते हैं। मैं वो चीज़ बार-बार करके आया हूँ, तो इसलिए आपको मैं ये चीज़ स्किप करवाता हूँ कि आप खुद करें वो। तो राउट्स आप खुद लगा लीजिएगा, राउट्स ऐसे लगाने हैं आपने और वहाँ पे रजिस्टर भी कर लीजिएगा। कोई चीज़ भूलना नहीं है आपने, अब तक हमारे कितने सारी चीज़ें जो हैं वो रजिस्टर हो चुकी हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं, यहाँ पे खोलते हैं अब क्लाइंट को। इसको मैंने ऑलरेडी रन किया, वो क्लाइंट को रन किया और सर्वर को भी रन किया हुआ है, ठीक है? दोनों चीज़ें आपने रन करनी है एक ही टाइम पे। क्लाइंट में जाके हम यहाँ पे एक पेज बनाएँगे, पेज का नाम होगा हमारा सर्विस.jsx होगा, ठीक है? RAFC बनाएँगे। इसके अलावा हम ऐप.jsx में जाके इसको डिफ़ाइन भी कर देंगे एजुकेशन में जाके एजुकेशन कह रहा हूँ, एडमिन में जाके सर्विस करेंगे और यहाँ पे हम सर्विस कर देंगे, सर्विस कर देंगे, ठीक है? तो हमारा ये राउट बन चुका है ऐप.jsx में। इसके अलावा हमें जो है वो साइड बार में, सॉरी नैव बार कह रहे, साइड बार में हमें ना ऐड करना पड़ेगा उसको, ठीक है? मतलब ये जो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं जाता हूँ चैट जीपीटी के पास। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ साइड बार में अभी सर्विस जो पेज है ना वो एक्टिव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सर्विस का पेज जो है यहाँ पे लिंक आ जाए, उसका आइकन आ जाए, उसका लिंक आ जाए, तो वो करवाऊंगा मैं चैट जीपीटी से, मैं खुद नहीं करूँगा। यहाँ गया, मैं कोड पेस्ट किया और मुझे यहाँ पर सर्विस भी चाहिए जो कि राउट होगा स्लैश सर्विस। तो अभी क्या करेगा, मुझे जो है वो कोड दे देगा जो कि स्पेसिफिक कोड होगा। हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जाना है यहाँ पे और आइकन्स की जगह इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? और इसके अलावा हमें यहाँ पे एक मिल रहा है ये मेनू आइटम कॉपी कर लेंगे हम। और मेनू आइटम कॉपी करके हम कहाँ लगा देंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे। मेनू आइटम्स लगाने के बाद हम यहाँ पे और कुछ चीज़ तो चाहिए नहीं ना, हाँ और कुछ चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे सर्विस पेज हमारे पास आ चुका है, ठीक है? सर्विस पेज सक्सेसफुली काम कर रहा है हमारा और हम देखो इसमें लिखते हैं, हम बनाते हैं, यूआई बनाते हैं, एपी को कॉल करते हैं, तो ठीक है। फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करते हैं इसको, कन्वर्ट करने के बाद फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पे रिएक्ट को रिमूव करते हैं सबसे पहले। तो रिएक्ट को रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे फॉर्म लगाएंगे, फॉर्म में एक्शन रिमूव कर देंगे जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम इनपुट ले लेंगे। इनपुट क्या लेंगे, सबसे पहले तो टेक्स्ट लेंगे, प्लेस होल्डर ले लेंगे। प्लेस होल्डर में क्या चाहिए हमें, टाइटल चाहिए, ओ टाइटल चाहिए यार। इसको रेप्लिकेट कर लेंगे। टाइटल के बाद हमें क्या चाहिए, यूज़र मॉडल में देखना पड़ेगा, ओ सॉरी यूज़र मॉडल कह रहा हूँ, सर्विस मॉडल में देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन चाहिए यार हमें, ठीक है? डिस्क्रिप्शन कर लेंगे। इसके अलावा और चाहिए हमें कैटेगरी चाहिए, वो भी एक टाइप स्ट्रिंग ही होगी, टेक्स्ट ही होगा, ठीक है? तो हम कैटेगरी ले लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए डिलीवरी टाइम, जो फिर टाइप स्ट्रिंग होगी जिसमें बता सकेगा कितना डिलीवरी टाइम लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, हफ्ता लगेगा, 5 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, तो वो बताना पड़ेगा। और यहाँ पे हम नंबर ले लेंगे जो ये नंबर में कन्वर्ट कर ले। अगर नंबर में ना कन्वर्ट भी करे फिर भी कोई मसला नहीं है, हम बैकएंड में इसको हैंडल कर रहे हैं सक्सेसफुली, ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लगाना है यहाँ पे कौन से यहाँ पे लगाना है हमने, एक तो फॉर्म डाटा नहीं, सर्विस डाटा सेट नहीं, फॉर्म डाटा कर लेंगे, सर्विस डाटा वैन फॉर्म डाटा सेट फॉर्म डाटा इज इक्वल टू यूज स्टेट कर लेंगे। यूज स्टेट करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओपन करेंगे, ऑब्जेक्ट में हम लगाएंगे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कैटेगरी हो गया, मतलब जो स्ट्रिंग वाली चीज़ें हैं ना हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है? एक फंक्शन भी बना लेंगे जो कि क्या करेगा, कॉन्स्ट हैंडल चेंज करेगा, ई करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देंगे सेट फॉर्म डाटा इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट और नेम, जैसे कि हम पहले करते रहे हैं वैसा हमने करना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे क्या लगेगा, नेम लगेगा, हाँ नेम लगाएंगे, नेम लगेगा टाइटल, और यहाँ पे ऑन चेंज लगेगा, ऑन चेंज पे क्या लगेगा, हैंडल चेंज लगेगा। एक फंक्शन होगा हैंडल चेंज, हमने बनाया है हैंडल चेंज, ठीक है? ये लगेगा। अब यही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो ये हमें सजेशन दे देनी चाहिए, एआई सजेशन दे दो यार। नेम लगेगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑन चेंज लगेगा, हैंडल चेंज। जब हमें चाहिए होती है
सजेशन तब देता नहीं है एआई, और ये मैं सजेशन नहीं चाहिए होती तब दे देता है ये। मेरा इसलिए दिमाग ख़राब होता है इस चीज़ों से। ऑन चेंज, मैं ना कोडिंग डेवलपमेंट जो है ना वो फास्ट चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ आसान है ना वो फटाक से हो जाए। ये भी मैं सिर्फ आपके लिए जो है वो यहाँ पे कर रहा हूँ, वरना मैं क्या करता हूँ ये सारी चीज़ें एआई से करवाता हूँ। तो वे बाइंडिंग हो गया और वैसी चीज़ें जो मुझे नहीं करनी होती ना, ये मैं हज़ार बार करके थक चुका हूँ, पक चुका हूँ, वो चीज़ें मैं खुद नहीं करता। नेम लगाता हूँ। आपको भी यही कहूँगा भाई कि खुद ना करा करो। जब आपके पास एआई है तो एआई का यूज़ करो, ठीक है। भाई आपके लिए करना पड़ता है तो आप कहोगे ये तो सारा जो है वो एआई से लिखवा लेता है, इसको तो क्या ये फॉलो करें हम, ठीक है। तो करना पड़ता है। एक चीज़ हमें और चाहिए फॉर्म में, इमेज चाहिए, इमेज टैग चाहिए। इमेज में हम जो है वो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए ब्लैंक छोड़ देंगे और आल पे हम लगा देंगे सर्विस इमेज, और ऑन चेंज लगा देंगे। ऑन चेंज में जो है वो एक फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन में फंक्शन कॉल करेंगे यार, हैंडल इमेज चेंज, ठीक है। इसको रख लेंगे यहाँ पे, कॉन्स्ट कर लेंगे। ये इमेज हैंडल है, इमेज को चेंज करवाएगा, मतलब इमेज को हमारे डेटाबेस में स्टोर करवाएगा। स्टोर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो स्टेट बना लेंगे, काउंट कर लेंगे सर्विस सर्विस इमेज और सेट सर्विस इमेज आ जाएगा, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा नल। ओके, हमें इमेज की फाइल स्टोर करवानी है यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास आएगा कॉन्स्ट प्रीव्यू सेट प्रीव्यू आएगा, जिसमें सेट प्रीव्यू आएगा जिसमें यूज स्टेट जो है वो नल नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी ये वाला एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, जहाँ पे जब हैंडल चेंज होगा तो ई तो हम लेंगे ही लेंगे ना। कॉन्स्ट ले लेंगे, फाइल को हम फाइल निकाल लेंगे डॉट टारगेट डॉट फाइल्स में से, और फाइल हम ऐसे निकाल चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। और हम क्या करेंगे, यूआरएल जो बनेगा फाइल का वो हम स्टोर करवा देंगे प्रीव्यू के अंदर, और फाइल को एच स्टोर करवा देंगे हम सर्विस इमेज के अंदर। अब यहाँ पे हम यूआरएल दिखा देंगे सर्विस इमेज का प्रीव्यू के तौर पर, तो ये हमारा ऐसे काम करेगा। इमेज देख लेते हैं कि हमारा क्या दिख रहा है। अगर हम कोई इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के लिए हमें इमेज सेलेक्ट करने के लिए हमें चाहिए इनपुट, तो इनपुट भी चाहिए होगा हमें। इनपुट होगी फाइल, और हमें ऑन चेंज हैंडल इमेज चेंज लगाना पड़ेगा। कहाँ पे हैंडल इमेज चेंज लगाना पड़ेगा, यहाँ पे नेम करेंगे हम यहाँ पे सर्विस इमेज। देख लेते हैं, फाइल चूज कर लेते हैं हम यहाँ से, और फाइल ये क्या हो रहा है इतना बड़ा, आप सही है। लोकल डिस्क, यहाँ पे कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो वह इमेज यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। इस इमेज को हम हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं ताकि हमें इमेज इतनी बड़ी ना शो। हाइट हम कर लेते हैं 100 पिक्सल, बस हाइट ही कर लेते हैं, विड्थ करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से। फिलहाल हमारी जो चीज़ें काम करें, हम बढ़ते हैं एपीआई की तरफ। एपीआई कॉल करते हैं, उसके लिए हम लगा देंगे सबमिट बटन। हम बटन लगा देंगे जो कि होगी बटन लगा देंगे जो कि टाइप होगी उसकी सबमिट। टाइप कर देंगे सबमिट, और इसके अलावा हम यहाँ पे जो है कॉल करते हैं एपीआई को। एपीआई कॉल करने के लिए हम कुछ और चीज़ें लेंगे। सबसे पहले तो लेंगे सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट, फॉल्स कर देंगे। कॉन्स्ट चाहिए सर्वर यूआरएल इज इक्वल टू इम्पोर्टेड मेथड, सर्वर यूआरएल आ जाएगा। और सर्वर यूआरएल के बाद हमें चाहिए कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू, टोकन भेजना पड़ेगा ना हमें लोकल स्टोरेज से, तो हमें टोकन भी चाहिए होता। इसके अलावा ENV में ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब एपीआई कॉल करने के लिए हमें कोई और चीज़ नहीं चाहिए होंगी, जैसे कि इंपोर्ट हो गया एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, इंपोर्ट करना हुआ टोस्ट को इंपोर्ट करना हो रिएक्ट और टोस्ट से, तो हमें वो भी तो चाहिए होगा ना। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट बनाते हैं इज इक्वल टू एसिन फंक्शन होगा, ई लगा देंगे यहाँ पे, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट के लिए ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। ट्राई कैच लगाएंगे क्योंकि हमें जब एपीआई कॉल करते हैं तो एरर आ सकते हैं। एरर को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई कैच लगाते हैं। ये चीज़ें बार बार हम कर चुके हैं,
कंसोल डॉट लॉग एरर करेंगे और एरर कहाँ पे आया है ये भी बताना होता है, एरर कहाँ पे आया है। ये हमारी आसानी के लिए होता है कंसोल, हम यूज़र के साइने के लिए नहीं करते। यूज़र के साइने के लिए हम करते हैं रोस्ट वाला जो होता है ना, ट्राई कैच में हम लगाएंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट टेम्पलेट लिटरल सर्विस स्लैश एड फॉर्म डाटा के बाद हेडर्स में टोकन आएगा और कंटेंट टाइप ऑथराइजेशन आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन होगा हमारा। ये सीन हम पहले भी कर चुके हैं। तो हमने क्या करना है, ऑथराइजेशन टोकन पास करना है और कंटेंट टाइप में हमें जेसन नहीं करना, हमें मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा करना है। कंटेंट टाइप क्या होगा, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, यही है ना, एरर ना आए। कॉपी करके चेक कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं होता एग्जैक्टली क्या होता है। हाँ यही कहते हैं, यही है ना, ये बता देगी हाँ यही है या नहीं। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसके स्पेलिंग। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसे वेरीफाई करवा रहा हूँ कि सही है भी या नहीं। हैंडल सबमिट को हम कॉल करेंगे यहाँ पे ऑन सबमिट पे। ठीक है, ऑन सबमिट पे कॉल, ऑन सबमिट पे यार, ऑन सबमिट पे कॉल कर देंगे। और इसके अलावा हमें यहाँ पे डायनामिक डायनामिक लगाना है। लोडिंग अगर ट्रू है तो लिख दो एड एडिंग सर्विस सर्विस, नहीं तो क्या लिख दो, एड सर्विस। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा सीन बनेगा। हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को कैच करते हैं, देखते हैं रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है हमारे पास। पहले हमें जो है ना वो रिस्पॉन्स कैच करने से पहले हमें फॉर्म डाटा देना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जो इमेज होती है ना उसको हम ऐसे पास नहीं कर सकते फॉर्म डाटा में। ठीक है, इमेज को अलग से पास करने के लिए हम जो है वो ट्राई कैच में ही बनाते हैं। कॉन्स्ट सर्विस डाटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा बनाते हैं। ठीक है, हमने कहा है ना कि मल्टीपल स्लैश फॉर्म डाटा होगा, तो हमें एपीआई जब टेस्ट किए तो हमने एपीआई को टेस्ट भी हमने इस फॉर्म में किया, हमने जेसन में नहीं किया। हमें इमेज को पास करना होता है फॉर्म में, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्म डाटा बना लिए हमने, हम फॉर्म डाटा में पेंड करते हैं। कैसे पेंड करेंगे, फॉर्म डाटा तो पेंड करेंगे सारी चीज़ों को। इसके अलावा ये चीज़ हमें पेंड तब करेंगे जब हमारे पास इफ़ सर्विस इमेज अगर है तब। ठीक है, अगर हमारे पास सर्विस इमेज है तो फिर क्या करो, तुम पेंड कर दो उस, और सारी चीज़ें पेंड हो जाएंगी तो फिर तुम क्या करोगे, फिर हम जो है वो इस सर्विस डाटा को भेज देंगे साथ एज अ रिक्वेस्ट। अब रिस्पॉन्स को हम कैच कर लेंगे। कैच करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ रिस्पॉन्स टू डाटा डॉट सक्सेस है तो टोस्ट कर दो। और टोस्ट करने के बाद हम क्या कहेंगे, हम जाएंगे कि भाई फॉर्म डाटा जो है वो दोबारा से एम्प्टी हो जाए और सेट प्रीव्यू नल हो जाए, प्रीव्यू इमेज जो है वो खाली हो। तो कुछ ऐसा हमारा सीन बनेगा। हमारी एपीआई सक्सेसफुली काम करेगी, अगर हम टेस्ट भी कर लें इसको तो कोई मसला नहीं होगा हमें। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं, इंस्पेक्ट खोल के कंसोल देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है ना हमें। ये एरर तो आ रहा है वैसे, ब्राउज़र जान देते हैं फिलहाल, देखते हैं हमारी एपीआई सक्सेसफुली काम कर रही है या नहीं। टाइटल फाइल चूज करते हैं सबसे पहले, तो हम फाइल ले लेते हैं ये वाली टाइटल। अगर हम नाले ऐड करें तो फिर ये क्या करेगा, ऑल फील्ड रिक्वायर्ड करेगा, टाइटल दे देंगे, डिस्क्रिप्शन दे देंगे, कैटेगरी दे देंगे, डिलीवरी टाइम दे देंगे, प्राइस हमें देनी पड़ेगी नंबर में। अगर नंबर में प्राइस नहीं देंगे तो ये एरर देगा हमें। ऐड सर्विस करेंगे तो सर्विस हमारी ऐड पे क्लिक करते हैं, सर्विस हमारी ऐड हो रही है, लेकिन यहाँ मसला आ रहा था, कुछ मसला देखना चाहूँगा मैं। ऐड पे क्लिक करता हूँ, हाँ मसला ये है कि हमने लोडिंग स्टेट तो बना ली है लेकिन लोडिंग स्टेट को यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, लोडिंग स्टेट को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई कैच से पहले सर्विस डाटा जब हम कर लेंगे ना, सेट लोडिंग करेंगे और यहाँ पे हम इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, जब सेट लोडिंग हमारा सब कुछ हो जाएगा तब क्या करेंगे, सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। और इसके अलावा जब एरर आएगा तब भी हम सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अब हमारा सक्सेसफुली काम करेगा। ये पहले लोडिंग का मसला आ रहा था, मैं भी कहूँ पता नहीं क्या मसला आ रहा है। ऐड करते हैं तो ये एरर देगा कि इमेज रिक्वायर्ड, आप हम इमेज सब कुछ दे देते हैं, चूज फाइल करते हैं, दोबारा से इमेज के ले लेते हैं, दोबारा से ये वाली ले लेते हैं इमेज, और हम ऐड करते हैं तो ये ऐड होगी। यार फिर रिक्वायर्ड दोबारा से आ रहा है तो 12 की जगह 13 कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं दोबारा से, ये भी कर लेते हैं दोबारा, ये भी दोबारा से ऐड करते हैं। अब हमारी सर्विस जो है सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, लेकिन सक्सेसफुली हमारी सर्विस ऐड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें सर्विस को शो करवाना है और सर्विस को डिलीट करवाना है।
इसके अलावा हमारा एक काम और नहीं हो रहा कि ये फॉर्म डाटा डिलीट नहीं हो रहा, डिलीट भी करवाना है हमें, मतलब खाली करवाना है ना ये सारी चीज़ें। तो खाली करवाने के लिए हम क्या करेंगे, खाली करवाने के लिए हम यहाँ पे सेट फॉर्म डाटा नहीं करना बेटे, हाँ यार सेट फॉर्म डाटा ही करना है, लेकिन ये खाली क्यों नहीं हो रहा, इसको बाद में देख लेंगे, हमें टाइम ज़ाया क्यों करना है इस पे। पहले हम जो है ना, जो हमारे असल काम है ना वो कर लेते हैं। हमारे असल काम क्या है, हमने जो है वो डाटा को सर्विस जो है वो शो करवाना है। हम हमेशा की तरह एक हुक्म बना लेंगे, काफ़ी सारे हमारे हुक्म बने हुए हैं, पहले से हम एक और हुक्म बना लेंगे, यूज़ फैच सर्विसेज लोड JSX RAFC करेंगे हम, ठीक है। हम रिडक्स टूल किट में जाएंगे, स्लाइसेस में जाएंगे, यूज़र स्लाइस में जाके हम सर्विस को ऐड भी कर लेंगे यहाँ पे। सर्विसेज को ऐड भी कर लिया हमने, सेटर फंक्शन भी लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सेटर फंक्शन भी आ जाएगा, सेट सर्विसेज आ जाएगा और एक्शन स्टेट एक्शन डॉट पेलोड आ जाएगा, और यहाँ पे हम सेट सर्विसेज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कुछ रिडक्स टूल किट में भी सेटअप हो चुका है, जैसे हम पहले कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो हमने अब क्या करना है, फैच में जाना है, पहले हम क्या करेंगे, जाएंगे स्किल्स में नहीं जाएंगे, हाँ स्किल्स में चले जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, पेस्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैच स्किल्स की जगह यूज आएगा, फैच आएगा, सर्विसेज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी यूज फैच सर्विसेज आएगा, फैच सर्विसेज आएगा यहाँ पे, और फैच सर्विसेज आएगा यहाँ पे भी, जहाँ जहाँ स्किल लिखा हो वहाँ पे सर्विसेज आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं होगा, सर्विसेज आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। और सेट सर्विसेज यहाँ भी लगा देंगे हम, और यहाँ पे सर्विस सीज लगा देंगे, और यहाँ पे भी सर्विसेज आ जाएगा, और यहाँ पे जो एरर आएगा वो भी सर्विसेज में आएगा। तो हम सब कुछ हमने कॉपी पेस्ट किए, हमें मुश्किल ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, हम पहले से कर चुके हैं, तो हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ये, ठीक है। अब फैच सर्विसेज को कॉल कैसे करना, हम सर्विस पेज पे जाएंगे, सर्विस पेज पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में ले लेंगे, कॉन्स्ट फैच सर्विसेज इज इक्वल टू यूज फैच सर्विसेज आ जाएगा, और हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का इसको कॉल कर लेंगे, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट में फैच करवा लेंगे सर्विसेज को, और यहाँ पे भी फैच करवा लेंगे सर्विसेज को, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसे काम कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग भी अगर हम कर रहे हैं रिफ्रेश करके दोबारा से, तो हमारी सर्विसेज जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। कंसोल अगर हम करें तो हमारे पास सर्विसेज डिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है, सर्विसेज हमारे पास अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सारी चीज़ें चेंज कर ली थी, लेकिन हमें सर्विसेज में गेट एडमिन स्किल्स कर रहे हैं, ठीक है। हमें स्किल नहीं करना, हमें यहाँ पे सर्विस करना है, गेट एडमिन सर्विसेज आएगा, ठीक है। हमारा कुछ ऐसा राउट था। अब अगर हम दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं तो हमारे पास डाटा आ रहा है सर्विसिंग का, ठीक है। 3 सर्विसेज हमारी ऐड है, फिलहाल डमी सर्विस थी तो ये हमारी ऐड। अब हमने क्या करना है, इसको डाटा को शो करवाना है। डाटा को शो करवाने के लिए हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज सिलेक्टर का यूज़ करेंगे, कौन करेंगे सर्विसेज और इक्वल टू यूज सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। यूज सिलेक्टर में हम जो है स्टेट यूज़र में से जो है वो लेके आ जाएंगे सर्विसेज को, हमने निकाल लिया है, डिस्ट्रक्चर कर लिया इसको। डिस्ट्रक्चर करने के बाद हम सर्विसेज को शो करवाएंगे, तो मैप करवा देंगे, क्योंकि ये एक एरे है ना, तो एरे को मैप करवाना आसान होता है, एरे को तो मैप करवाते हैं और इसको करवाते हैं शोइंग सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और सर्विसेज डॉट मैप, सर्विसेज डॉट मैप आएगा, सर्विसेज में ना हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ताकि कोई एरर ना आए, ठीक है। और यहाँ पे सर्विसेज डॉट, यहाँ पे भी ये चीज़ लगनी चाहिए, यहाँ पे भी ये चीज़ लगनी चाहिए, मैं कोई एरर की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसके अलावा हमें एक और चीज़ चाहिए हमेशा की तरह, यहाँ पे क्या चाहिए, एक स्पैन टैग चाहिए, या डिप भी लगा सकते हैं हम, स्पैन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे डिलीट, डिलीट बटन देंगे, डिलीट में हम लगा देंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में हम लगा देंगे ए फंक्शन होगा, एरो फंक्शन, और डिलीट, डिलीट सर्विसेज होगा, एक बार डिलीट सर्विस होगा, और उसके अंदर हम क्या दे देंगे, सर्विस क्वेश्चन मार्क डॉट अंडरस्कोर ID दे देंगे, ठीक है।
अब एडिट सर्विस को हम कॉल कर देंगे, कॉपी करके कॉल कर देंगे। कैसे कॉल नहीं करेंगे, बनाएंगे पहले इसको। कॉल कहाँ कर देंगे, इज इक्वल टू एसिन, एसिन फंक्शन होगा ये। और आईडी हम इसमें लेंगे, आईडी लेने के बाद यहाँ पे ट्राई कैच लगाएंगे हम। ट्राई कैच लगाने में हमारा ट्राई कैच कुछ ऐसा सीन होगा, ठीक है। हम डिलीट करेंगे, आईडी दे देंगे और उसके हम टोकन पास कर देंगे। टोस्ट अगर एरर है तो फाइव सर्विस को दोबारा कॉल करो। इसके अलावा हम जब सर्विस ऐड करते हैं ना, तो हमें दोबारा से जो है वो फाइव सर्विस कॉल करना होता है, तो हम फाइव सर्विस दोबारा से कॉल कर देंगे। सच सर्विसेज, ठीक है। हम देख लेते हैं कि मसला क्या है इसमें। टोस्ट हो गया, सेट फॉर्म डाटा हो गया, सेट फॉर्म डाटा, ठीक है। सेट फॉर्म डाटा ही है ना, हाँ सेट फॉर्म डाटा है। टाइटल डिस्क्रिप्शन डिलीवरी टाइम, ठीक है। हाँ इसके अलावा हम एक और चीज़ कर लेंगे, सर्विसेज डाटा। सर्विस डाटा है ना, डाटा डॉट नहीं, रहने दो यार। फिलहाल हमारा जो है सीन है सी है, बाद में देख लेंगे कि मसला हुआ। फिलहाल हमारा जो है यहाँ पे सर्विसेज शो हो रही है, 3 सर्विस डिलीट कर पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा जी। डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अगर ऐड करेंगे तो सर्विस हमारी ऐड भी हो जाएगी। हमारा जो है वो हमारा कंप्लीटली लॉजिक काम कर रहा है सक्सेसफुली। टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, कैटेगरी देंगे, डिलीवरी टाइम देंगे, प्राइस देंगे और हम ऐड सर्विस पे क्लिक करेंगे, सर्विस हमारी ऐड हो जाएगी, ठीक है। जब सर्विस हमारी ऐड होगी तो नीचे शो भी होगी, सर्विस शो ऐड होगी तो हमें नीचे शो भी हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं जेमिनाई की तरफ। जेमिनाई पे हम जो है वो इस यूआई को ऐसे से ऐसे बनवाएंगे, अच्छे वाला, ठीक है। तो वो हम बनाते हैं जेमिनाई से। जैसे आपको पहले पता है हमारे फ्लो का कि हम लॉजिक खुद लिखते हैं। लॉजिक हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, हमने इसका स्टाइलिंग कर दी है और इसका यूआई यूएक्स इनहेंस करना है, तो वो हम इनहेंस करवा देंगे कहाँ से, एआई की मदद से। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से यूट्यूब स्टूडियो वाले हमारे पुराने चैट में जाएंगे। जो उसको पता है कि हमारी पुरानी चैट क्या है, हमने क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया, हम उसको फाइल दे देंगे। फाइल देने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस पे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप में जाके हमारी पोर्टफोलियो ऐप है, क्लाइंट है, सारसी है, पेजेस है, एडमिन पेजेस हैं। एडमिन पेजेस में सर्विस का पेज है और हम उसे कहेंगे ये बना दो। इसके अलावा नहीं, रहने दो, बस यही चीज़ है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बनाओ इसको आप। ये बनाना शुरू करेगा, जब तक ये बनाता है तब तक मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। वो ये है कि मैं करंटली जो है वो काम कर रहा हूँ एक एलएमएस प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। जिसका नाम है यूएलएमएस। यूएलएमएस इसमें करंटली मैं जो है वो सर्विसेज सर्वर के ऊपर काम कर रहा था, बैकएंड लिख रहा था मैं इसका। तो मैं अगला प्रोजेक्ट हमारा यही होगा यूएलएमएस का, ठीक है। मैं बैकएंड लिख रहा था इसका। मैं बैकएंड लिखता हूँ नॉर्मली, फ्रंट एंड नहीं लिखता होता। तो बैकएंड में मैं देख रहा था मैं कौन कौन सी भी बनाऊंगा, क्या क्या करूँगा, ठीक है। इसमें मैंने गूगल ऑथेंटिकेशन का यूज़ किया है। अभी मैंने बनाया नहीं, अभी तो मैं ऑथेंटिकेशन ही कंप्लीट किया। अभी बनाना शुरू करूँगा मैं, आपके साथ साथ ही बनाऊँगा, ठीक है। तो बनाने का मकसद ये था कि यूएलएमएस यहाँ के है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सीखेंगे। इससे आपकी स्किल जो है वो प्रोजेक्ट बनाने की और एनहेंस हो जाएंगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि लाइव डिबगिंग कैसे होती है, आप कैसे कोड लिखते हो। लाइव में लाइव कोडिंग करूँगा आपके सामने। ये चीज़ें इसलिए बता रहा था ताकि आपको ये ना लगे कि जेमिनाई जो है वो लेट कर रहा है रिस्पॉन्स बताने में। जेमिनाई ने रिस्पॉन्स दे दिया है तो हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको और यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे इसको। और क्या करेगा ये, हमारा पेज को ऐसा कर देगा। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं चाहिए। वाई टी स्टूडियो यूआई यूएक्स चाहिए। ये क्या बना दिया, बना दिया भाई। इसने एक वाइट वाइट थीम कर दिया। वाइट वाइट थीम हमें चाहिए नहीं होगी, तुम्हें पता ही है यार। तो ये बनाएगा दोबारा से यार, बनाने दो, ठीक है। बना रहा है, बनाने दो, टाइम लगने दो थोड़ा सा। इसके बाद हमारा काम होगा, हमारा रिव्यूज़ यानी टेस्टिमोनियल्स का होगा। हम ये बनाएंगे, उसके बाद हम जो है वो लास्ट हमारे एपिसोड की तरफ चलेंगे। शायद लास्ट एपिसोड हमारा, तो ओके। क्योंकि उसमें हमें एक ही एपिसोड में जो है वो सारे का सारा पोर्टफोलियो बना देंगे। 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, जितने मर्जी टाइम, ठीक है। ये बना रहा है, बना देते हैं इसको।
तो इसने जो है वो कोड लिख दिया है, तो हम कोड को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट किया और देखते हैं कि इसने अब क्या बनाया है। उम्मीद तो है कि थोड़ा अच्छा, हाँ सही है। तो हमारा सर्विस पेज कम्प्लीटली काम कर रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपलोड करते हैं कोई इमेज को, सर्विस इमेज को। जैसे हमने सर्विस इमेज करनी है, ऐड करनी है ये वाली, कि भाई मैं जो है वो आपके लिए ऑथेंटिकेशन कर सकता हूँ। टाइटल होगा कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सिस्टम। कैटेगरी हमारी होगी बैकएंड डेवलपमेंट। बैकएंड डेवलपमेंट। प्राइस हमारी रेंज है वो होगी, सिर्फ डॉलर में होगी ये, ठीक है। डॉलर में हम कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे इसको, $250 नहीं, $250 $90, $100 का, तो जितना मर्जी कर दो हम पहुँच जाइए। डिलीवरी टाइम भी है वो होगा 5 days का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं कुछ भी कॉपी कर लो, इसी को कॉपी कर लो। नहीं, हम कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन में। पब्लिश सर्विस पे क्लिक करते हैं तो सर्विस हमारी ऑलरेडी ऐड है, ये सर्विस ऐड होना शुरू हो जाएगी हमारी, ठीक है। सर्विस जैसे ऐड होती है तो यहाँ पे हमें शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखो सर्विस हमारी ऐड हो चुकी है। बैकएंड डेवलपमेंट जो है हमारा ये है। डिलीट करना चाहते तो डिलीट भी हो सकती है ये, ठीक है, डिलीट भी हो रही है। तो इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड है वो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।